नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। किसान नेताओं ने इस बजट को सिरे से नकार दिया है। चटुनी ग्रुप के यमुनानगर जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने कहा कि बजट में सब्सिडी और कर्ज माफी की कोई बात नहीं की है। नायब सैनी ने गन्ने को छीलने के लिए मशीन की बात तो की, लेकिन कीमत का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 11 साल में सरकार ने महज 90 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए हैं। जो हरियाणा सरकार ने भी बजट पेश किया है कल, बजट से किसानों को बहुत उम्मीद थी। किसानों को उम्मीद थी, मुख्यमंत्री थे नायब सैनी से जैसे वो फैसले ले रहे हैं, एक उम्मीद थी कि किसानों को भी कुछ बढ़कर मिलेगा, लेकिन नामात्र किसानों को दिया गया है। किसानों के हिस्से में जो आया, इन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के जो 1000 रुपए थे उनको बढ़ाकर 1200 कर दिया, जो नाकाफी है, जो बहुत कम है, क्योंकि अगर पराली को खेत में हम काटते हैं तो उसमें कई हजार रुपए का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। इम्प्लीमेंट हमारे को कई महंगे महंगे लेने पड़ते हैं। और जो मेरा पानी मेरा विरासत के तहत इन्होंने 8000 की राशि की है, जो 7000 रुपए थी, वो भी पिछले 2 साल से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि गन्ने कटाई के लिए मशीनें ले जाएंगी, जो गन्ने की छिलाई करेंगी, बुआई करेंगी, लेकिन रेट के बारे में चर्चा नहीं की। छिलाई तो किसान करवा लेगा जब उसको रेट ही नहीं मिलेगा। हमारे को दाम अधिक चाहिए गन्ने का, क्योंकि तकरीबन 10 साल से बीजेपी की सरकार है और नामात्र गन्ने के रेट बढ़े हैं। 10 साल में मात्र 90 रुपए गन्ने का रेट, 11 साल में मात्र 90 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा है। और हम उम्मीद तो कर रहे थे कि हमारे को पेस्टिसाइड में छूट मिलेगी, खाद बीज दवाइयों में छूट मिलेगी, और हमारे को गारंटी मिलेगी शुद्ध की, कि हमारे को सही मिले, ओरिजिनल सामान मिले, कृषि यंत्रों पर छूट दी जाए, वो हम उम्मीद थी। और नहरी पानी की हमारी मांग थी, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। ट्यूबवेल बोर के लिए थी और बिजली के लिए थी, तो किसानों को हम कहेंगे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। वहीं टिकैत ग्रुप के यमुनानगर जिला प्रधान सुभाष गुर्जर ने वित्त मंत्री का बजट पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। सरकार एमएसपी की बात करती थी, लेकिन एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार सब्सिडी का जिक्र करती थी, लेकिन सब्सिडी की बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों के हजारों करोड़ रुपए तो माफ कर दिए, लेकिन किसानों की कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, किसान के बेटे ने जो कल बजट पेश किया है, उसमें किसानों को दूर रखा है, बहुत दूर, और किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। जो किसानों की पिछली 5 साल से लगातार मांगे हैं, किसान अपने सब्सिडी के लिए, अपने एमएसपी खरीद गारंटी कानून के लिए, वो मांगे जो कि त्यों पड़ी है। किसान के कर्जे की कहीं कोई बात नहीं हुई। व्यापारियों का 12 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया, तो किसानों को बहुत दूर रखा गया बजट से, और हंसकर बजट पेश किया। बड़ा अच्छा बजट है, किसानों का ये है वो है। ये सरकार कारपोरेट घरानों की बात करती है, और जो पराली जलाने के नाम पर किसानों का 1200 रुपये, 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया। आज तक 1000 रुपये किसी किसान को नहीं मिले। 500 रुपये दे रहे हैं, ऋण ले लो, किसान कर्जा ले लें, इतना सब्सिडी। किसान को कोई किसी यंत्र पर सब्सिडी नहीं गई, खाद बीज पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। फसल के समय, बुआई के समय किसान को खाद नहीं मिलता, और जब फसल किसान की पक जाती है तो उसको रेट नहीं मिलता। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी बनने से पहले कहा था कि किसान को एमएसपी खरीद गारंटी पर कानून पर खरीदी जाएगी, किसान को धान का पूरा रेट मिलेगा। आज तक किसी की 500 रुपये, किसी की 700 रुपये, किसी की 1000 रुपये बिकी है। आज तक किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मंडियों को खत्म करे हैं, नई ऐसी पॉलिसी लाने लग रहे, नीति जो बिल्कुल किसान को बर्बाद कर देगी, मंडियों को खत्म कर देगी, और किसानों को मजदूर बना दिया गया सरकार ने इस बजट में। तो साथियों, यह किसान विरोधी बजट है। बिल्कुल किसान के साथ अनदेखी गई है, किसान के साथ बद्दा मजाक किया गया है। ना कहीं कर्जे की बात, ना किसान के सब्सिडी की बात, ना किसान को फसल के मुआवजे की बात, ना किसान को फसल के 50% रेट की बात, कहीं किसान का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो साथियों, किसान के साथ बद्दा मजाक किया गया है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, यह कारपोरेट घरानों की सरकार है, और इसी को एक नई कृषि विपणन नीति के तहत किसानों को दोबारा पिछले दरवाजे से काले कानून भी लगाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस नीति को रद्द करके वापस केंद्र सरकार को भेज दिया। तो हम भी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, इस नीति को वापस भेज दे, ताकि किसान बचा रहे, मंडियां बची रहे, किसान मजदूर न बने, किसान दिहाड़ी पर ना जाए। तो साथियों, यह बजट किसान विरोधी बजट है। जय जवान जय किसान। आपको बता दें कि नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है।
है। किसान नेताओं ने इस बजट को सिरे से नकार दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।